इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में एक अच्छी बात ये होती है कि जितना लेंदी क्वेश्चंस दिख रहा होता है, जितनी उसमें टर्म्स ज़्यादा होंगी, फैक्टर्स ज़्यादा होंगी, उतना हमारे लिए आसान हो जाता है कि ये क्लू मिलना कि कैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो जेईई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन के बाद हमें दिख रहा है e⁻x और फिर एक बड़ा सारा फैक्टर जिसमें 3 टर्म्स हमें दिख रही है। तो पहली चीज़ तो इंटीग्रेशन में e⁻x के साथ में अगर एक फैक्टर हमें दिख रहा है तो हमारे दिमाग में क्लासिकल इंटीग्रेशन तो आएगा ही, मतलब इंटीग्रेशन e⁻x fx प्लस f'(x) इस तरह का अगर फॉर्मेट हमारे सामने है तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x इंटू में fx और सम आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस c। ये हम जानते हैं। तो हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि e⁻x के इंटू में ये जो फैक्टर है जिसमें 3 टर्म्स हमें दिख रही है, उनमें से कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है। अब अगर हम इन टर्म्स को ध्यान से देखें तो हमारे पास में सबसे पहले दिख रहा है साइन इनवर्स x दिख रहा है 2 जगह पे, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी हमें लगभग हर फैक्टर में दिख रहा है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हमें दिख रहा है। तो अब इन 3 टर्म्स में से कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है, सारा खेल इसी बात का है। तो अगर मैं पहली टर्म को ध्यान से देखूं तो मेरे पास में x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर मैं u अपॉन v से कोशेंट रूल से इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, तो शायद ये बाकी टर्म्स जैसा बन सकता है। तो इसको साइड में रखकर हम इसको डिफरेंशिएट करके चेक करते हैं पहले तो मैंने यहां पर लिखा x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम यहां पर चेक कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव आएगा सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में अब हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव। तो अगर मैं x को डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा साइन इनवर्स x और प्लस x एज इट इज रखते हुए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस रहेगा न्यूमरेटर एज इट इज x साइन इनवर्स x और इनटू में डिनोमिनेटर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वो रहेगा 1/2, डिनोमिनेटर में मतलब नीचे रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा -2x। तो ये है इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, मतलब जो पहली टर्म हमने उठाई है उसका डेरिवेटिव हमने निकाला है, और हम होप कर रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव है बाकी दोनों टर्म्स क्रिएट कर दे। तो इसको आगे अगर हम देखें तो ये बनता हुआ दिख रहा है हमारे पास में साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, और यहाँ पे अगर देखें इधर से तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको नेक्स्ट स्टेप पर अगर अलग अलग करके लिखें तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, मतलब इन दोनों को अगर मैं क्लब करूं इसको और इसको तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बनता हुआ दिख रहा है हमें साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिया, फर्स्ट टर्म जो ली उसका डेरिवेटिव, ये जो टर्म्स हैं बाकी दोनों टर्म्स हमारे सामने हैं। तो इसका मतलब ये क्लासिकल इंटीग्रेशन का ही फॉर्मेट है। हमने ये देख लिया कि इस पहली टर्म का ही डेरिवेटिव ये दोनों बाकी दोनों टर्म्स आ रही है। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आराम से सीधा सीधा हम लिख सकते हैं e⁻x, जो टर्म हमने ली थी वो थी x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और जिसको कंपेयर कर रखा है क्वेश्चन के अंदर gx प्लस c से। अब मेरी इस क्वेश्चन से थोड़ी शिकायत रहेगी कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि दोनों का आर्बिट्री कांस्टेंट सेम है, मतलब मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट और क्वेश्चन का आर्बिट्री कांस्टेंट सेम है। ये इस अजम्पशन से हम आंसर निकालेंगे, पर ध्यान से मुझे ऐसा लगता है जेई को इस क्वेश्चन में मेंशन कर देना चाहिए था, मतलब कोई इनिशियल कंडीशन दे देनी चाहिए थी।
जैसे कि यहाँ पर ये मेंशन किया जा सकता था कि सच दैट G0 इज 0, तो उससे हम देख लेते कि आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएगा, तो जो सेम आर्बिट्री कांस्टेंट दोनों का बन जाता है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट वही मानते हुए कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, gx फंक्शन हो जाएगा। तो gx हमारे पास में आ रहा है e⁻x साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x²। अब क्वेश्चन में g ऑफ हाफ हमसे पूछा है, तो g ऑफ हाफ आ जाएगा √e इंटू में हाफ इंटू में π/6 और डिनोमिनेटर में 1 - 1/4 मतलब √3/2। तो इस तरह से ऑप्शन दिख रहा है क्या हमें, कुछ √e टाइप का तो दिख रहा है। तो यह आ जाएगा √e/3 पूरा रूट कर देते हैं इंटू में π/6, तो π/6 इंटू √e/3, π/6 इंटू √e/3 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते क्योंकि क्लासिकल इंटीग्रेशन क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर रहा था कि e⁻x इंटू समथिंग है, तो हमें उसी तरफ जाना था और पहली टर्म का डेरिवेटिव बाकी दोनों टर्म्स आ रही थी। एक गलती, मतलब जो एक कमी इस क्वेश्चन में ये है कि इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती तो ये ज़्यादा बेटर क्वेश्चन होता।